ओम शांति। प्यारे प्यारे मीठे मीठे भाइयों बहनों, आज 23 अगस्त 2025, 2 दिन के बाद दादी जी की स्मृति दिवस आ रही है। मैं प्रतिदिन मुरली के साथ साथ दादी जी की कुछ मधुर यादें, कुछ मधुर शिक्षाएं और कुछ अनसुनी बातें आप सबको सुना रहा हूं, जो कई बार किताबों में नहीं मिलेंगे। कई बार बड़े लोग भी इस तरह के बातें नहीं सुना पाते हैं, जो बहुत घरेलू बातें हैं। आज आप सबको सुनाना चाहता हूं। एक बार दादी जी यात्रा पर गई थी भोपाल, मुझे याद है। भोपाल में बहुत बड़ा प्रोग्राम था, आसपास पूरे जोन में प्रोग्राम था। दादी जी को मिलने के लिए कई पत्रकार आए, मीडिया पर्सन, और दादी जी को एक प्रश्न पूछा। दादी, आप इतनी बड़ी संस्था के हेड हैं, इतने सारे बहनों को आप चलाते हैं, इतने सारे स्टूडेंट आपको फॉलो करते हैं, इतने सारे ब्रांचेस हैं देश विदेश में। मेरे मन में एक प्रश्न है दादी। तो दादी ने कहा बोलो। तो उस पत्रकार ने कहा, दादी आपको कभी हेडेक नहीं होता? तो दादी मुस्कुराई और बहुत सुंदर जवाब दिया। भाई बहनों, दादी ने कहा, जो हेड अपने को समझता है उसे हेडेक होता है। मैं हेड अपने को समझती नहीं, मैं निमित्त हूं। हेड तो केवल शिव बाबा है, मैं तो केवल इंस्ट्रूमेंट हूं। उसकी आज्ञा प्रमाण, उसकी श्रीमत प्रमाण जो भी हमको मिलता है सेवा, वो सेवाधारी समझ करके सेवा करती हूं। इसलिए कभी भी मैं हेड नहीं हूं, और हेड समझूंगी तब हेड होगा। वो पत्रकार ने कहा, कितनी सुंदर बात है। हमने तो छोटा सा एक डिपार्टमेंट मिल जाता है, छोटा सा ऑफिस मिल जाता है, छोटा सा परिवार मिल जाता है, और हम सोचते हैं हम इस घर का हेड है, हम इस ऑफिस का हेड है, हम इस डिपार्टमेंट का हेड है। लेकिन इतना विश्व देश विदेश में संस्था इतनी बड़ी, और इतने हजारों लोग समर्पित कार्यकर्ता, हजारों समर्पित बहनें, इतना विस्तार, और इस संस्था की हेड चीफ, और अपने को हेड नहीं समझती है। तो ये सीखने की बात है भाई बहनों, निमित्त समझना है, जो दादी की बहुत सुंदर विशेषता थी, हमेशा अपने को निमित्त और निर्माण। तो पत्रकार बहुत खुश होकर के गए। तो आज की सुंदर शिक्षा को धारण करना है कि कभी भी हमें अपने को हेड नहीं समझना है। हेड कौन है? शिव बाबा है, हम निमित्त हैं। आज की मुरली में गीत बजा है, दूर देश का रहने वाला। पहली बात, मीठे बच्चे, बाप आए हैं। क्यों आए हैं? तुम्हारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर वापस घर ले जाने, फिर रजाई में भेज देंगे। तो अपार खुशी में रहो, एक बाप से ही प्यार करो। दूसरी बात, प्रश्न है, अपनी धारणाओं को मजबूत पक्का बनाने का आधार क्या है? उत्तर है, अपनी धारणाओं को मजबूत बनाने के लिए सदैव पक्का करो कि आज के दिन जो पास हुआ अच्छा हुआ, फिर कल्प के बाद होगा। जो कुछ हुआ कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, नथिंग न्यू। यह लड़ाई भी 5000 वर्ष पहले लगी थी, फिर लगेगी जरूर। इस भंभोर को अविनाश होना ही है। ऐसे हर पल ड्रामा की स्मृति में रहो तो धारणा बहुत मजबूत होती जाएगी। तीसरी बात, अभी हर कर्म ज्ञान युक्त होकर के करना है, पात्र को ही दान देना है। पाप आत्माओं से अब कोई पैसे आदि का लेन देन नहीं करना है। योग बल से सब पुराने हिसाब किताब को चुकती करनी है। अपार खुशी में रहने के लिए क्या करना है? अपने आप से बातें करनी है। बाबा आप आए हैं हमें अपार खुशी का खजाना देने, आप हमारी झोली भर रहे हैं। आपके साथ पहले हम शांति धाम जाएंगे, फिर अपनी राजधानी में आएंगे। ऐसी बातें करनी है। चौथी बात, वरदान, समस्याओं को समाधान रूप में परिवर्तित करने वाले विश्व कल्याणी भाव। स्लोगन, किसी की कमी कमजोरियों का वर्णन करने के बजाय गुण स्वरूप बनो, गुणों का ही वर्णन करो। तो आज की सुंदर शिक्षा मुरली के साथ साथ दादी जी की सुंदर याद करना है, दादी जी की मधुर शिक्षा को याद करना है कि हमेशा अपने को निमित्त समझना है। हेड कौन है? शिव बाबा है, तो हेडेक नहीं होगा। ओम शांति, ओम शांति।